नमस्कार साथियों, मैं सोनू गुरु अपने यूट्यूब चैनल गुरु अकादमी में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा यूपी पुलिस में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, क्योंकि भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। एज की समस्या को लेकर इसमें मैटर अभी फंसा हुआ है, जैसे ही सॉल्व होगा इसका विज्ञापन तत्काल आएगा। फिलहाल हमें समझ लें कितनी महत्वपूर्ण भर्ती और बहुत बड़ी भर्ती आने को है। लास्ट ऑप्शन है आपके पास, तो कौन कौन सी किताबें हमको पढ़नी है, किस प्रकार से पढ़नी है, वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, यूपी पुलिस के सिलेबस में आपको 38 नंबर की जीएस आएगी, 38 का मैथ, 37 नंबर का हिंदी है और 37 का रीजनिंग है। कुल मिला के 150 प्रश्न आने हैं। हम कौन कौन सी बुक पढ़ें, ऐसा क्या करें कि जिससे 150 के 150 क्वेश्चन आ जाएं। तो उसके लिए मैंने कुछ किताबों का अध्ययन किया। मैं आपको बता दूं कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और कैसे पढ़नी। पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। ए भैया, हिंदी की बुक, और इस बुक का नाम है यूनिवर्सल सामान्य हिंदी। लोगों में जरा देखना है, लिखा हुआ कि विगत वर्षों में पूछे गए संभावित प्रश्नों सहित। और यहाँ पर सबसे इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में 6500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सबसे मेन पॉइंट यही है। अगर आवादित प्रकाशन की बुक मैंने पढ़ी है, मैंने लूसेंट की का भी अध्ययन किया, घटना चक्र का भी अध्ययन किया है, लेकिन हिंदी के लिए यही बुक परफेक्ट है। किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो चाहे टीचिंग का हो, आप यूनिवर्सल की बुक को पढ़ लें, हम गारंटी लेते हैं कि आपके 90% क्वेश्चन इस बुक में जरूर मिलेंगे। पढ़ना कैसे, सबसे पहले इस बात को समझें। सबसे पहले आप अपना सिलेबस चेक कर लें। जैसे यूपी पुलिस के सिलेबस में आपने देख लिया कि तत्सम तद्भव पूछे जाएंगे, तत्सम तद्भव। अब आप परेशान हो जाएंगे कि 1-2 लाख तत्सम तद्भव हैं। आपने देखा कि विलोम शब्द पूछे गए हैं, आपने देखा कि शुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है। सिलेबस देख लेना, इतना तो समझदार हो ही बाबू। उसके बाद आपको करना क्या, अब तत्सम तद्भव 1-2 तो है नहीं, ये भी लाखों की संख्या में, विलोम शब्द भी हजारों की संख्या में, शुद्ध वर्तनी भी हजारों की संख्या में, और इस किताब में भी हजारों की संख्या में लिखी होगी। हम क्या करें, आप एक काम करें, सिलेबस देखने के बाद हमने देखा कि तत्सम तद्भव हमारे सिलेबस में है। आप इस बुक के तत्सम तद्भव वाले पेज को खोलिए और उस बुक में देखना कि जो तत्सम तद्भव आए हुए हैं उनकी सूची तैयार कर लो। आपने देखा कि विलोम शब्द वाला पेज खोलिए और देखना जो जो विलोम शब्द आए हुए हैं उनकी सूची तैयार कर लो। यही काम आपको शुद्ध वर्तनी में करना है, यही काम आपको पूरी हिंदी में करना है कि जो आए हुए प्रश्न हैं उनके चैप्टर वाइज आप सूची बना लें या किताब पर टिक कर लें। ठीक, जब आप इतना काम कर लेंगे तो हिंदी में खास बातें होती हैं परीक्षाओं में कि ज्यादातर वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ज्यादातर आप देखना, चाहे आरओ की हिंदी हो चाहे पुलिस की हिंदी हो, ये अक्सर रिपीट होता है। वो तत्सम तद्भव भी वही रिपीट करते रहते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं या विभिन्न राज्यों में पूछे गए हैं। अब कोई छत्तीसगढ़ के हिंदी में पूछा गया तो उन्होंने वो छत्तीसगढ़ वाला क्वेश्चन उठा के यूपी वाले में पूछ दिया है। पहला तो ये अंदाजा लग जाएगा कि राज्यों में या अपने उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, आपको लेवल पता चल जाएगा कि हम सत्य का विलोम असत्य होता है। छोटे छोटे चुटपुटिया ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आज के जमाने में गए, कुछ लेवल में पूछा जाएगा। तो आपको लेवल पता चल जाएगा कि यार हम पढ़ते थे, हमें जो याद थे तत्सम तद्भव, इससे तो बहुत ऊपर के पूछे जा रहे। विलोम शब्द से भी अंदाजा लग जाएगा, शुद्ध वर्तनी से भी अंदाजा लग जाएगा। तो अपना सिलेबस देख लेना, उसके टॉपिक देख लेना और उन टॉपिक को इस किताब में टिक करके जो आए हुए प्रश्न उस टॉपिक के उनकी सूची बना लेना। 100% 37 में से 30 तो आ ही जाएंगे। नेक्स्ट विषय की बात करें, बहुत अच्छी बुक है सभी विषयों के लिए। अब आ जाओ भैया, यहां पर सबसे बड़ी बात आती है जीके की। जीके की मैंने 2 बुकें देखी हैं। एक जीके की मैंने रखी लूसेंट जीके, पा जाओ। हाँ भाई, ये लूसेंट की खास बात सुन लें। लूसेंट की एक ऐसी बुक है जिसमें सुई से लेकर तलवार तक के चैप्टर दिए गए हैं। हालांकि डिटेल में नहीं ज्यादा दिया है, लेकिन आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, लूसेंट कैसी पढ़नी है। डायरेक्ट लूसेंट कोई नहीं पढ़ पाएगा, और डायरेक्ट लूसेंट आप पढ़ोगे तो अधूरी जानकारी प्राप्त होगी। आप लूसेंट का पहला पेज उठाइए, पहले पेज में आपको देखा होगा वेदों के बारे में वर्णन है। ठीक, दूसरी बात, उसके बाद उन्होंने इतिहास सबसे पहले लिखा है, इतिहास के बाद उन्होंने भूगोल दिया है। लूसेंट को इस तरीका से पढ़ते हैं कि सबसे पहले आपने देखा कि हमारा चैप्टर वेद का है और वेद हमारे सिलेबस में भी है। आप क्या करें,
इस किताब में जो वेद के क्वेश्चन उनको नोट कर लें, फिर गूगल पे जाएं, गूगल इसलिए बनाई है। उसके बाद आप गूगल पे जाने के बाद गूगल पे लिखिए कि वेदों के महत्वपूर्ण प्रश्न, तुरंत गूगल पे तमाम सारे वेदों के महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएंगे, जो इस किताब में होंगे और कुछ उस किताब में नहीं होंगे, जो नहीं है उनको आपने नोट कर लिया। फिर आपने देखा कि अरे भाई इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता इसमें भी लिखी है, इसमें भी लिखी, इसमें इतनी डिटेल नहीं होगी। आप पहले इसकी किताब के क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद अपनी तरफ से गूगल पर डालें सिंधु घाटी सभ्यता के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जैसे ही लिखेंगे तत्काल आ जाएंगे। आप देख, अब फिर आप मैच कर लेना कि हमने जो लिखा था उसमें कितने हैं और जो उसमें गूगल पे आए हैं वो कौन कौन से, उनको नोट कर लो। पूरी किताब में यही आपको काम करना है, पूरी किताब में। और जब आप एक काम करेंगे तो बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटने का अंदाजा भी लग जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि हम कौन कौन से चैप्टर जानते हैं और कौन कौन से चैप्टर के नाम हमने पढ़े ही नहीं थे या सुना नहीं था। समझ गए आप? इस तरीका से लूसेंट पढ़नी है। अब आ जाओ नेक्स्ट बुक पर। लूसेंट के बाद आपको एक काम करना है, एक बुक और है, इस बुक का नाम है यूथ कंपटीशन की बुक। इस बुक को भी ले लें जीएस के तौर पे। इसमें क्या है कि इस बुक में विभिन्न परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न हैं, यूपीएससी के, स्टेट पीएससी के, एसएससी के, दुनिया भर की परीक्षाओं के प्रश्न हैं। जब आप पढ़ेंगे तो एक अंदाजा लग जाएगा कि यार हमने मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता तैयार की और जब परीक्षा में पूछा गया तो सिंधु घाटी सभ्यता से वही प्रश्न पूछा गया जो हमने तैयार था या उससे और हटके पूछ दिया गया, तो ये बुक आपकी बहुत मदद करेगी। आप अपनी तैयारी कर लें उस बुक से, लूसेंट से, फिर इस बुक को देखें, फिर इस बुक के प्रश्न को देखें कि हम जो पढ़ रहे हैं वो परीक्षाओं में आता है कि भी नहीं आता है। ठीक, ये बुक बहुत मदद करेगी। 2023-24 नया संस्करण ही लेना है, ओल्ड मत लेना भैया, इमेज सबका लगा हुआ है। आ जाओ नेक्स्ट बुक के बारे में। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए बाबू सबसे बेस्ट बुक आपकी रहेगी स्पीडी की। स्पीडी की करंट अफेयर वार्षिकी की आप ले लेना, इसकी छमाई भी आती है, मासिक भी आती है, तो ज़्यादा रायते में ना पढ़ना, सीधा सीधा आप छमाई बुक ले लो। इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में डेट बाई डेट करंट अफेयर दी गई है, डेट बाई डेट, और जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे इसरो का मिशन चंद्रयान 3 या खेल कूद है, उनकी शुरुआत के पूरे पूरे टॉपिक दिए गए हैं। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट मदद करेगी, डेट बाई डेट है, ज़्यादा पुरानी करंट अफेयर नहीं पढ़नी है। और करंट अफेयर तो एक प्रकार का जुआ है, पता नहीं साला कहाँ से पूछ दें, कोई पता नहीं चलता, लेकिन तब भी मदद करिए। इसके अलावा एक बुक करंट अफेयर की ओर ले लेना, इसका नाम है एडुटेरा करंट अफेयर। मैंने इससे तैयारी की थी खुद। इसमें जनवरी 2023 से जून 2023 तक के क्वेश्चन दिए, पूरे 6 महीने के ब्रांडेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इन दोनों में से जो बजट में हो वो बुक ले लेना, दोनों बुकें परफेक्ट हैं। नेक्स्ट आ जाओ आप, हिंदी हो गया, करंट अफेयर हो गया। अब आ जाओ मैथ। मैथ के लिए भैया सबसे बेस्ट बुक रहेगी आपकी एसएससी मैथमेटिक्स किरण कंपटीशन। इस बुक में आपको फायदा मिलेगा कि इन्होंने चैप्टर वाइज चैप्टर प्रश्न बनाए हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर प्रश्न का मतलब ये हुआ कि इन्होंने जैसे मान लीजिए परसेंटेज का चैप्टर है, प्रतिशत का, और प्रतिशत के चैप्टर में, प्रतिशत में तो बहुत प्रकार के प्रश्न होते हैं, डिस्काउंट वाले भी होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। तो इस बुक की खास बात यह है कि जो चैप्टर वाइज चैप्टर इन्होंने टॉपिक बनाया है वो केवल आए हुए प्रश्नों का बनाया है कि प्रॉफिट एंड लॉस से कौन से पूछे गए, चुनाव से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर मान लीजिए बट्टा से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। परफेक्ट बुक, बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब तक अंदाजा नहीं लगेगा तो गधों से फिर लगे रहो। उसके बाद आ जाओ रीजनिंग पर। रीजनिंग की बेस्ट बुक रहेगी यूथ कंपटीशन टाइम्स की। ये एसएससी की बुक है। आप कहेंगे पुलिस की बता रहे हो एसएससी, देखिए भैया रीजनिंग में क्या होता है, हम लोग ये गलती करते हैं, हम लोग पूरा पूरा चैप्टर लगाते हैं। रीजनिंग में आपको पूरा चैप्टर नहीं लगाना है, रीजनिंग में हर प्रकार के प्रश्न लगाने हैं। मेरी बात को समझ लेना, पूरा चैप्टर लगाने में हर प्रकार के प्रश्न लगाने में अंतर है। पूरा चैप्टर क्या कि आप एक ही जैसा प्रश्न 6 बार लगा रहे हो, एक जैसे प्रश्न 6 बार प्रैक्टिस कर रहे तो उससे फायदा क्या? फायदा क्या? 6 प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस करो, एक प्रकार के प्रश्न की 6 बार प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये जमाने गए ना तुम वही लगे रहोगे और तब तक पता चली बहुत लोग आएंगे। तो 6 प्रकार के प्रश्नों की हमें अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। बुक की खास बात सुन लो, सॉल्व पेपर है, 16,675 प्रश्न है, पर्याप्त है।
एसएससी के दिए गए हैं, जूनियर असिस्टेंट्स में आए हुए प्रश्न, जीडी में जो रीजनिंग के पूछे गए, तो आप रीजनिंग के वही प्रश्न लगाना ज्यादातर जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। मैंने आपको परफेक्ट तरीका बता दिया है पढ़ने का। इसके बाद भी अगर किसी बंदा को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, जिस प्रकार की वीडियो चाहता है मैं उस प्रकार की वीडियो बना दूंगा। ठीक, आप लोग तैयारी करिए। उसके बाद मैं खुद यूट्यूब पर अब रेगुलर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाला हूं। जय हिंद।